हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने अंदाज में। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आया। बहुत कमाल का टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट। यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट के बारे में कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है आराम से जानेंगे, समझेंगे और जानेंगे सीधी सी बात और क्या ज्यादा। तो फाइनल अकाउंट, तो देखो एक कमाल का चीज बताता हूं। हमारा एक प्यारा सा बंदा था, समझेगा, ये हमारा एक प्यारा सा बंदा है। ठीक है, इस बंदे ने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया था ना, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की तो इसने क्या किया, पहली सीरीज चढ़ी। पहली इसने सीरीज चढ़ी, वो सीरीज का नाम था जर्नल। पहली सीरीज उसने चढ़ी वो क्या था, जर्नल। जर्नल क्या, उसने अब दूसरी सीरीज चढ़ी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेजर। अब दूसरी सीरीज के बाद वो क्या चढ़ी, ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस की सीरीज चढ़ी। ट्रायल बैलेंस के बाद जो सीरीज चढ़ेगा उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। यानी फाइनल अकाउंट में क्या करेगा, वो बंदा जानेगा जो इतना दिन से वो रिकॉर्ड कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर, एनालाइज कर रहा है। अब उसका वक्त हो गया जानने का क्या, कि बिजनेस में उसका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बिजनेस में उसका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इस बात को जानने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी फाइनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसके द्वारा एक बिजनेसमैन को उसके प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है कि वो उसके प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। फाइनल अकाउंट के द्वारा उसको अपना फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए कि उसका बिजनेस में एसेट्स जाने हैं कि लायबिलिटी जानी है। नहीं भैया, कैसा बिजनेस उसका मार्केट में रन कर रहा है, ये सारा कुछ उसको पता चलता है फाइनल अकाउंट के द्वारा। तो बात समझ आ गई। तो फाइनल अकाउंट के द्वारा बहुत कुछ पता चलता है। अब एक काम की बात है, क्यों आदमी बनाया फाइनल अकाउंट। देखो, अगर फाइनल अकाउंट नहीं बनाएगा तो उसको प्रॉफिट लॉस नहीं पता चलेगा। जब प्रॉफिट लॉस नहीं पता चलेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कैसे देगा। और बंदा बिजनेस खोला क्यों है, प्रॉफिट कमाने के लिए, सीधे सारा। तो फाइनल अकाउंट उसको बनाना ही पड़ेगा, ये बात को तो दिमाग में रख लो। अगर आप मान लो ये बंदा जो है हमारा, अगर लोन लेने जाता है बैंक के पास, तो बैंक बोलेगा कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर आइए 2-4 साल का, बैलेंस शीट लेकर आइए अपना 2-4 साल का, ताकि उनको देखकर ही भैया बिजनेस को, यानी इस बिजनेसमैन को लोन बैंक प्रोवाइड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है और सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसके द्वारा वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को जानता है। याद रखिएगा। तो बात को समझ लो ध्यान से कि फाइनल अकाउंट में 3 तरह के, यानी बोला जाए आपको 3 चीजें बनानी होती है। पहला जो अकाउंट होता है, अकाउंट के नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या मैंने बोला, ट्रेडिंग अकाउंट। यानी फाइनल अकाउंट जो होता है वो 3 स्टेप को लेकर पूरा कंप्लीट किया जाता है। जैसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। अगला जो होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आखिरी जो होता है स्टेज वो होता है उसका बैलेंस शीट। अरे कॉमर्स के स्टूडेंट यही तो कमाल का चीज बोलते हैं साइंस के स्टूडेंट को, अरे हिम्मत है बैलेंस शीट टैली करके तो दिखा है, तब ना मजा आएगा। व्हाट लग जाता है, व्हाट बैलेंस शीट को टैली करने में है बहुत इजी, फिर भी बैंड बन जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 3 अकाउंट को रेडी किया जाता है। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, फिर मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फिर मेरा बनता है बैलेंस शीट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट? तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाता, हाँ, यानी सिंपल सा बात मैं बोलूं, मैंने कोई सामान बनाया 6 में, बेचा उसको मैंने 10 में, बनाया 6 में, बेचा 10 में, ये जो 4 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये 4 रुपया, इसको रिकॉर्ड, ये कहां से निकलेगा, ये निकलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से। यानी पूरा पूरी जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे उनको छोड़कर
जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं, जो परचेज से जुड़े हैं, उन सारे खर्चों को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जाना है और वो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जस्ट बोला जाए व्यापारिक खाता है, हिंदी बोला जाता है, जिसके द्वारा एक बिजनेसमैन ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा एक बिजनेसमैन जानता है कि उसको बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या उसको ग्रॉस लॉस हुआ, यानी उसको बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है कि ग्रॉस लॉस हुआ है, वो किस अकाउंट के द्वारा पता चलता है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा पता चलता है। याद रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसको बनाने से एक बिजनेसमैन को उसका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है। ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट है जिसके द्वारा एक बिजनेसमैन को या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, या तो नेट प्रॉफिट पता चलेगा या तो उसको नेट लॉस कितना हुआ है ये पता चलता है, जिस अकाउंट से उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट है जिसके द्वारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का मतलब अगर बोला जाए टैली करना, टैली का मतलब बोला जाए तो बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट होती, नॉट अकाउंट। मैंने अकाउंट नहीं बोला, मैंने बोला बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट होती है जिसके द्वारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब उसका एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता चलता है कि उसका बिजनेस में एसेट्स कितने हैं और कितनी की लायबिलिटियां खड़ी है। एसेट्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए, लायबिलिटी हमेशा कम होनी चाहिए, तभी ज्यादा फायदा है, नहीं तो फिर नुकसान हो जाता है। तो फाइनल अकाउंट में ये तीनों चीज आपको निकालना है, बनाना है, सीखना है कि कैसे इसको बनाया जाए। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा प्यारा सा फॉर्मेट है, मैं आपको फॉर्मेट दिखाने जा रहा हूं, आप आराम से फॉर्मेट को देखिएगा, बहुत इजी फॉर्मेट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी बोला जाए बातें हैं और करनी है। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज दिखती है और क्या चीज दिखती नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपके सामने फॉर्मेट खींचा, मैं जस्ट अभी फिलहाल ऐसे ही फॉर्मेट खींच दे रहा हूं, आपको बढ़िया से अगले क्लास में जब मैं एक सवाल बनाऊंगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी जस्ट ऐसे खींच दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है, इधर में हमारा डेबिट होगा, यहाँ पे हमारा क्रेडिट होगा, यह हमारा कहलाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड जो भी होगा लिख दिया जाएगा, यहाँ पार्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर्स और यहाँ भी अमाउंट और यहाँ भी अमाउंट। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में क्या क्या है। सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपका आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी आपके सवाल में जो भी रहेगा ओपनिंग स्टॉक पहले वो आप लिख लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद आपका आता है टू परचेजेस, आपका जो भी परचेजेस होगा उसको इनर कॉलम में लिखिएगा। अगर मान लो सवाल में परचेज रिटर्न तो इनर कॉलम लिखना पड़ेगा। अब इसके साथ क्या करें, अगर सवाल में आपका कोई रिटर्न है, परचेज रिटर्न, अगर कोई परचेज रिटर्न है तो उसको क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा और आउटर कॉलम में हमारा अमाउंट को दिखा दीजिएगा कि परचेज का अमाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बाई साइड में सेल दिखाना है। ये वो चीजें जो सबसे पहले आपको करनी है। सबसे पहले दिखा दिया बाई सेल, मान लो सेल्स को मैंने इनर कॉलम लिखा, क्यों, अगर साल में मान लो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, तो वो माइनस करने का क्या कीजिएगा, बाहर कर दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके क्या होगा, उसके बाद हमारा पार्टिकुलर्स में इंडिकेशन में एक और चीज आएगी जो उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा इस जगह पे दिखेगा। ठीक है, अब समझना, अब क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है वो सारे के सारे आपको कहां दिखेगी, डेबिट साइड। और ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी भी डायरेक्ट इनकम होती है
वो सारी की सारी कहां दिखती है? क्रेडिट साइड में। यानी ये दिखेगा डेबिट साइड, ये दिखेगा हमारा क्रेडिट साइड। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या? तो सबसे बड़ा ये समझो। आज सामान को, मान लो मैंने कोई सामान खरीदा, मान लो मैंने किसी जगह से सामान खरीदा, उस सामान को अपने यहाँ लाने के लिए मुझे जितने खर्चे करने पड़े वो सारे खर्चे मेरे क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। समझ लो कि मान लो मैंने कहीं से दिल्ली से मैंने माल मंगाया। अब दिल्ली से जब माल मंगाया तो दिल्ली से माल जब लोड हो रहा तो उसका खर्चा, यहाँ माल है उसका अनलोडिंग का खर्चा, फिर उसके बाद उसका कैरेज का खर्चा, यानी कैरेज इनवर्ड, ठीक है, फ्रेट से यानी कोई भाड़ा दिया शिप रेलवे का तो वो सारा खर्चा, मजदूरी दी वो सारा खर्चा, ये सारे खर्चे क्या होते हैं? आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। याद रखिएगा ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा और कुछ? तो और कुछ सुन लो। ये तो मैंने बना बनाया माल खरीदा, मान लो मैं कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल खरीद के लाता हूँ, फिर इसको फैक्ट्री में बनाता हूँ, फिर बेचता हूँ। तो बात को समझ लो, माल को सप्लायर के यहाँ से लाने तक, यानी माल को सप्लायर के यहाँ से अपने यहाँ तक लाने तक, फिर उसको मैन्युफैक्चर करने तक का जितना खर्चा होगा सारा का सारा डायरेक्ट खर्चा होगा। याद रखिएगा। अब माल को बेचने से जो इनकम आएगी वो क्या होगी? डायरेक्ट इनकम होगी। जैसे सेल आपकी क्या है? डायरेक्ट इनकम है। सेल आपकी क्या है? डायरेक्ट इनकम। तो समझ लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या होते हैं, सुन लो। सबसे पहले तो वेजेस, ये जो वेजेस होता है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। दूसरा फ्रेट इनवर्ड, याद रखना मैंने बोला फ्रेट इनवर्ड, ये जो फ्रेट इनवर्ड होगा ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसके क्या आएगा? कैरेज इनवर्ड, मान लो कोई होगा इनवर्ड तो कैरेज इनवर्ड कोई होगा तो वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद फ्यूल, ठीक है, ऑयल, पावर, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे ऑयल, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा पावर का यूज किया जा रहा है, टू पावर, तो वो भैया यहाँ पे आएगा। ये सारा आइटम क्या होता है? इस जगह पे आपका आता है। अब क्या करना है? अब जरा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? जोड़ना है और घटाना है। आपको जोड़ना है और घटाना है। अब चेक करना है कि आपको क्या निकला। तो देखो इधर से सारा जोड़ेंगे और इधर से घटाएंगे तो आपका निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ पे इसका निकाल के टोटल करके खत्म करना है। इधर जोड़ेंगे, इधर से घटाएंगे, अगर सीढ़ी इधर आया, इधर कम आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर इधर कम आ गया बाय चांस तो भैया इधर से लॉस है, सीधे सीधे ग्रॉस लॉस, यानी ग्रॉस लॉस तो लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस। तो इस तरह की क्या बनाया जाता है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया जाता है। बात समझ आई कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है? अच्छा अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या करना है? तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो दूसरा अकाउंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगला जो अकाउंट का नाम है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कैसे लिखेंगे? वही फॉर द ईयर एंडेड, जो भी फॉर द एंडेड होगा वो लिख देंगे। इधर होगा क्रेडिट, यहाँ होगा डेबिट, यहाँ होगा पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, फिर से अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट और यहाँ अमाउंट, ये जाएगा, ठीक है। अब बनाना कैसे है वो ध्यान से समझ लो। यहाँ देखो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सबसे पीएल अकाउंट में वो खुलेगा बाय साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट बोल के हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या हमारा समझ लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो सारे के सारे पीएलएस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या? जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। इनका प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, इनका प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। वो सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। जैसे सैलरी दे रहे अपने स्टाफ को, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, डिस्काउंट अलाउ, बैड डेट्स, कमीशन पेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं? आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनका प्रोडक्शन से डायरेक्टली तौर पर कोई रिलेशन नहीं होता है, इनका इनडायरेक्टली तौर पर क्या होता है? रिलेशन होता है हमारा
प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन के साथ याद रखिएगा। ठीक है, तो जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो पीएल के डेबिट में जाएगा और जितना भी इनडायरेक्ट इनकम होगी वो पीएल के क्रेडिट में आएगी। ये डेबिट में जाएगा, नीचे का सारा क्रेडिट में आएगा। कैसे? अब जैसे मान लो इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो भैया इसका प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट इनकम नहीं है, ये इनडायरेक्ट इनकम है, ये पीएल में जाएगा, वो भी क्रेडिट साइड। अच्छा, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, ये सारे के सारे क्या है? पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। समझ लो, पीएल अकाउंट में सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट दिखाइएगा, उसके बाद जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा होगा, जैसे मान लो टू सैलरी दे रहे हैं, टू सैलरी लिख देंगे, टू सैलरी लिख देंगे। साथ में मान लो मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कुछ हुआ है तो मैंने उसको दे दिया। मान लो मेरा बिजनेस में कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया। अच्छा, मान लो मैंने क्वेश्चन में लिखा है कैरिज आउटवर्ड, याद रखना कस्टमर तक माल भेजने को खर्चा किया तो कैरिज आउटवर्ड होगा, वो इस जगह पे आ जाएगा। उसके बाद मान लो कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हुआ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई खर्चा हुआ तो वो सारा कुछ खर्चा इस जगह पर लिखेगा। मान लो कोई क्वेश्चन में बैड डेट हो गया तो वो भी क्या होगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेगा। इधर में क्या लिखेगा? इधर में लिखेगा मान लो कोई कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है वो यहाँ पे लिखेगा। मान लो आपका इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट ऑन एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कोई आया है, वो कोई आया तो वो यहाँ पे लिखेगा। अब क्या करना है भैया? जोड़ना है और घटाना है। अगर आपका इधर ज्यादा हुआ और हमारा डेबिट से कम हुआ तो आपका आएगा नेट प्रॉफिट, यानी हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट और हम लोग नेट प्रॉफिट यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, और अगर मान लो लॉस हुआ बाय चांस, ये ज्यादा हो ये कम, तो और क्या नेट लॉस पर लिखेंगे बाय नेट लॉस। ठीक है, तो ये हमारे दो अकाउंट बने। पहला जो होगा ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम दिखेगी। दूसरा वाला क्या बनेगा? दूसरा प्रॉफिट लॉस जिसमें इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखेगा। तीसरा जो अकाउंट बनेगा, अकाउंट बोला जाए, जो तीसरा स्टेटमेंट बोला जाए बनता है, वो कहलाता हमारा बैलेंस शीट। वो क्या कहलाता हमारा? बैलेंस शीट कहलाता है। अब बैलेंस शीट कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या है? बैलेंस शीट। ये हमारा बैलेंस शीट है। तो मैंने लिख दिया बैलेंस शीट। एज एट जो भी तारीख को लिख देना। यहाँ सारी की सारी लायबिलिटीज होगी, यहाँ पे अमाउंट होगा, यहाँ अमाउंट होगा, यहाँ एसेट सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे, यहाँ अमाउंट होगा और यहाँ भी अमाउंट होगा। ठीक है, यानी बिजनेस में जितने एसेट्स होंगे, जितनी लायबिलिटीयां होंगी, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट में नहीं जाएगी, वो जाती कहाँ है? वो जाती है आपकी बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में कैसे कैसे जाएगी समझ लो। एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? मान लो आपका प्लांट एंड मशीनरी आ सकता है। ठीक है, आपका कोई प्लांट मशीनरी, मान लो कोई फर्नीचर हुआ वो आ जाएगा आपका फर्नीचर, कोई फर्नीचर हुआ। अच्छा, और क्या आ जाएगा? मान लो आपका कोई गुडविल हुआ तो गुडविल आपका आ जाएगा, ये हमारा एसेट्स होता है। हमारा स्टॉक वो हमारा इस जगह पे आएगा एसेट्स में। हमारा डेटर्स कोई होगा तो वो आ जाएगा। हमारा कोई बिल्स रिसीवेबल वो आ जाएगा। हमारा कैश इन हैंड अगर कुछ होगा तो वो हमारा एसेट्स में आ जाएगा। कैश एट बैंक कुछ होगा तो वो भी हमारा क्या इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, उसका क्या करना है? उसके बाद आपका टोटल करना है। ठीक है, ये सेट का टोटल करना है। इधर में क्या आएगा? इधर में सबसे पहले आएगा कैपिटल मैंने लिख दिया इनर कॉलम में। अब इसके साथ कोई एडजस्टमेंट कॉलम का, अगर आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट है तो वो कैपिटल के साथ क्या होगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अगर देखो मैंने और लिखा, अगर नेट लॉस हुआ तो वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आपका लेस हो जाएगा। इसका क्या करना है? मान लो आपके बिजनेस से कोई ड्राइंग्स है तो ड्राइंग अगर है, कोई भी ड्राइंग्स है तो वो क्या होगा? इससे लेस कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके और बहुत सारे जो पर्सनल काम के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, वो सारा एडजस्टमेंट है। मान लो प्राइवेट पर्पस के लिए पर्सनल लिख देता हूं। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस आपने कुछ किया, यानी पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ किया तो वो सारा माइनस करके बाहर में आपका नेट बोला जाए क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाए।
उसका क्या होगा, अगर आपके बिजनेस में कोई रिजर्व खड़ा है तो वो रिजर्व्स आएंगे। उसका कोई भी लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी लॉन्ग टर्म अगर लोन होगा तो वो आपका इस जगह पे दिखेगा। उसके बाद आपका जितना भी खर्चा होगा, इनवॉइस जितनी भी करेंट लायबिलिटीयां होंगी वो दिखेगी। जैसे क्या क्या दिखेगी वो सुन लो ध्यान से। सबसे पहले आपका दिखेगा क्या, मान लो आपका सबसे पहले दिखेगा, बोला जाए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट वो आपका होगा कोई तो वो दिखेगा। आपका क्रेडिटर्स होंगे वो इधर लायबिलिटी में दिखेंगे। आपका कोई बीपी होगा वो इस जगह पे दिखेगा। और फिर उसका क्या किया जाएगा, दोनों साइड टोटल मारा जाएगा। ठीक है, एकदम आमने सामने बॉक्स बना के दोनों साइड टोटल मारा जाएगा। और बैलेंस शीट क्या होगा, आपस में टैली करना चाहिए। बैलेंस शीट क्या चाहिए, आपस में टैली करना चाहिए। अगर ये टैली नहीं हुआ तो समझ जाना कि कहीं पे सवाल आपने गलत कर दिया है, कुछ रॉन्ग डाटा पुट कर दिया है। तो समझ लो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा। ट्रेडिंग बनेगा तभी आपका पीएल बनेगा, पीएल बनेगा तो भी बैलेंस शीट बनेगा। क्यों, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट यहां जाएगा तभी आगे का केस होगा। नेट प्रॉफिट निकलेगा तभी भैया कैपिटल से एडजस्ट करके आप बैलेंस शीट को टैली कर पाओगे। यानी तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, आपको इस बात को समझ लोगे। तो ये था आज की पूरी क्लास। अच्छा एक काम वाली चीज बता देता हूं, बहुत कमाल की चीज दिमाग में आई है, चलो बता ही देता हूं। अगर आपके क्वेश्चन में कभी वेजेस एंड सैलरीज लिखा रहेगा, समझ लो वेजेस एंड सैलरी, तो याद रखना ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आपका सैलरीज एंड वेजेस अगर लिखा रहे तो याद रखना ये कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में। वर्ड देखो, वेजेस पहले है ट्रेडिंग, इसमें सैलरी पहले है पीएल, पहला वर्ड वगैरह डाल देना, आपको दिक्कत नहीं है। कल ये मत सोचना कि सैलरी वेज, क्यों सैलरी वेजेस साथ में भी हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग में जाना है कि पीएल में जाना है कि कहां जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास यही थी, आज मैंने आपको प्रॉब्लम बताया। अगले क्लास में हम लोग इस पर एक सवाल बनाएंगे और सवाल को कंप्लीट करेंगे कि सवाल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही काफी है। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी बोले इसी टॉपिक को आगे करेंगे, सवाल बनाएंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू और बस आज